हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गूगल जहांगीर मैथ्स पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, तो आपको पता लग गया होगा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बीएससी और बीएससी बीएड्स के लिए मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। और आज अपने बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट की, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बीएससी मैथ्स और बीएससी बीएड दोनों में समान रूप से उपयोगी और दोनों में लागू होता है। तो अपने बात करेंगे सबसे पहले कैलकुलस की। कैलकुलस में भी अपने बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, जो कि बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट पेपर में लागू होता है और बीएससी मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेकंड पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने आज इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले अपने पैडल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ कर्व, डेरिवेटिव ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ आर्क, और इसके बाद अपने टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं जिस चीज़ की आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी, तो वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बातें आपको जाननी होंगी। सबसे पहली बात जो आपको ज़रूरी है जाननी, चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के आप सभी भी पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी काम होता है। आप किसी से भी पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, आप किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या आप ऑनलाइन किसी कोर्स आपने परचेज किया, सबसे ज़रूरी होता है आपके सेल्फ नोट्स बनाना। तो आप जब भी पढ़ें, मैथ जब पढ़ें, तो पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, और जो भी आपको बताया जाए, जो आपको पढ़ाया जाए, उसको आप अच्छे से समझिए और उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जिसकी आपको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत होगी आपको? सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। इन दो के बारे में आपने सुना होगा, इन दो के बारे में आपको जानना है। कार्टेशियन फॉर्म, हिंदी में इसको कार्तीय रूप कहा जाता है, और पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। इन दोनों के बारे में आपको जानना है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? जब कोई भी वक्र, कोई कर्व आपको इस प्रकार से दिया जाए कि वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हो, या फिर x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में हो, तो उस वक्र का ये जो रूप है वो कार्तीय रूप कहलाता है, यानी रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है। और पोलर फॉर्म, यदि आपके पास कोई वक्र है जो कि इस प्रकार से r इज इक्वल टू एफ थीटा, या अपने यूं कहें थीटा इज इक्वल टू एफ आर, यानी रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा, अगर आपको दिया गया तो ये पोलर फॉर्म होता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जब हमारे पास कोई कर्व होता है, तो उस कर्व को अपने जब उसकी ट्रेसिंग करते हैं, उस कर्व को जब अपने 2D के अंदर उस कर्व का ग्राफ अपने बनाते हैं, उसकी ट्रेसिंग अपने करते हैं, उसका अनुरेखण जब अपने करते हैं, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं। ठीक है। बात करते हैं अपने सबसे पहले दो एक्सिस की, और उन अक्ष को, दो अक्ष एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस अपने यहाँ पे लेते हैं। और वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे ली जाती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट है वो हमारा कहलाता है ओरिजिन या मूल बिंदु, इसको कहा जाता है। ये जो पॉइंट है इसको अपने क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और जो आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपने ड्रा की है, वो उसको अपने कहते हैं ओ एक्स अक्स या एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, वो ओ वाई या वाई एक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है इन दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया आप कह रहे हैं, इसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। ये क्या कहा जाता है आपका? एक्स वाई प्लेन कहा जाता है। इस प्लेन में अगर हमारे पास कोई बिंदु है P, तो इस बिंदु की सही स्थिति, इसको सही तरह से अपने को यहाँ पे प्लॉट करने के लिए यहाँ पे अपने को दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिनको इसके कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और पहला जो बिंदु है वो कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो बिंदु है वो हमारा कहलाता है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। यहाँ पे अपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है क्या? अगर हम बिंदु P से यहाँ पे आपके पास जो एक्सेस है उन पे यदि नॉर्मल यानी लंब डालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यदि अपने ड्रा करते हैं, मान लेते हो यहाँ पे M बिंदु पे मिलती है, यहाँ पे N बिंदु पे मिलती है, तो जो OM है, यानी बिंदु P की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, बिंदु P की O से ओरिजोन सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वो आपका कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। और बिंदु P की आपके ओरिजिन से या मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे? वाई एक्स पे
वो ओ एन जो है वो कहलाता है आपका वाई एक्स कहलाता है, यानी वाई कोऑर्डिनेट उसको कहा जाता है। वाई एक्स पे जो आपका डिस्टेंस है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु जो आपको यहाँ पे फिक्स करना होता है उसके लिए आपको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये हमने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। जैसे मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट आपका 2 3 है, तो इसका मतलब कि एक्स अक्ष पे इसकी मूल बिंदु से दूरी 2 इकाई है, वो कुछ भी हो सकता है, सेमी हो सकता है, मीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, कुछ भी। और वाई अक्ष पे बिंदु P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से हम ट्रेसिंग करते वक्त कोई पॉइंट जो है उसको प्लॉट करते हैं, और उसके जो क्या अपने को नेसेसरी होता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, दो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। चलिए अब अपने बात करते हैं पोलर फॉर्म की। जब पोलर फॉर्म में हमारे पास कोई कर्व आता है और उसकी ट्रेसिंग की जाती है तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में अपने यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे जरूरत होती है एक इनिशियल लाइन की, प्रारंभिक रेखा की, और जो ओ जो होता है वो यहाँ पे कहलाता है पोल या ध्रुव। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए आपका जो कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा, इस प्रकार से मान लीजिए इसकी आपने ट्रेसिंग की और इस प्रकार से आ जाता है आपके पास r इज इक्वल टू एफ थीटा, ये आपका कर्व है, और ये ट्रेसिंग करने के बाद आपको मिल रहा है r इज इक्वल टू एफ थीटा। इस पे अब अपने कोई पॉइंट लेते हैं p। ठीक है, हमने इस पे कोई पॉइंट एक लिया p, और इस पॉइंट को जब अपने इस ध्रुव से मिलाएंगे तो ओपी अपने को एक लाइन मिलती है। ये जो लाइन है ये क्या कहलाता है, रेडियस, पोलर फॉर्म के अंदर इसको कहलाता है रेडियस फैक्टर या ध्रुवांतर रेखा। इसका नाम है आपके ध्रुवांतर रेखा या रेडियस फैक्टर इसको नाम दिया जाता है। और यहां पे आप देखेंगे इनिशियल लाइन के साथ ध्रुवांतर रेखा अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम नापे तो एक एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा कहलाता है। और आपके पास जो ओपी डिस्टेंस है इसको अपने आर से डिनोट किया जाता है। और अगर अपने यहाँ पे ये देखें तो इस प्रकार से बिंदु पी के कोऑर्डिनेट जो है उनको आर थीटा कहा जाता है। यहाँ पे आर क्या होता है, बिंदु पी की आपके पोल से दूरी, और थीटा क्या है, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन जो आपकी है, इनिशियल लाइन जो हमारे पास है, प्रारंभिक रेखा है, उसके साथ ध्रुवांतर रेखा द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे थीटा कहलाता है। तो पोलर फॉर्म के अंदर यदि हमारे पास कोई कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा, उस पर कोई बिंदु P हमने प्लॉट किया है, तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट यहाँ पे r थीटा होते हैं। r है पोल से उसका डिस्टेंस और थीटा है इनिशियल लाइन के साथ उसके द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। क्लियर? तो आप यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के बारे में जान चुके होंगे। कार्टेशियन फॉर्म यानी जब आपके पास कोई कर्व दिया गया हो और उसमें एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन पता हो तो आप उसको कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म में शो करते हैं, और यदि आर और थीटा के रूप में हो तो पोलर फॉर्म में कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अगली जो अपने चीज जरूरी है अपने पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। कार्तीय तथा ध्रुवीय रूप के बीच में संबंध, क्या रिलेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दो एक्सेस अपने यहाँ पे लेते हैं क्योंकि हमें कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के बीच में रिलेशन बनाना है। दो एक्सेस अपने बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट ओ लेते हैं, इसको यदि अपने कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो इसको मूल बिंदु कहेंगे, और यदि अपने इसको बात करेंगे पोलर फॉर्म की तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पोल बन जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे इस तल के अंदर एक पॉइंट लेते हैं पी। अगर अपने कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, जहां एक्स और वाई क्या है, हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, कहां से, बिंदु P से एक्स अक्ष पे, और बिंदु P से अपने क्या करेंगे, वाई अक्ष पे। माना ये हमारा पॉइंट M है और ये हमारा पॉइंट N है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या मिला कि आपके पास जो OM है वो हमारा क्या कहलाएगा, OM है हमारा x, और ON जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे y है। ठीक है, ये बात की अपने कार्टेशियन फॉर्म से। अगर यहाँ पे ये कर्व पे कोई पोलर फॉर्म के अंदर एक कर्व है और उस पे ये बिंदु है P, ठीक है, यही सेम बिंदु अगर पोलर फॉर्म में है, सेम जगह पे है और पोलर फॉर्म में है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, फिर r थीटा रहेंगे। अब बात करते हैं r। r यहाँ पे क्या है, पोल से
इस बिंदु की दूरी यानी आर, और थीटा क्या है, जो इनिशियल लाइन आपकी है, इसको फिर इनिशियल लाइन कहेंगे, एक्स अक्ष नहीं रहेगा। पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो इनिशियल लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी इनिशियल लाइन, तो इसका एंगल हो जाएगा थीटा। अब हमें यहाँ पे पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है OMP, इसकी बात करते हैं। ट्राइंगल OMP, इस ट्राइंगल OMP में हम देखें तो ये जो एंगल है, ये हमारा एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन जाता है, और ये एक्यूट एंगल हो गया थीटा। तो अब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार हमारा यहाँ पे क्या है, बेस हमारा क्या है, यहाँ पे x है, और कर्ण जो है वो क्या है, यहाँ पे r है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। ऐसे यदि हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, pm। तो अगर ON आपका y है, ON अगर y है तो pm का वैल्यू भी क्या होगा, आपका y रहेगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y अपॉन r। यहाँ से एक फिर रिलेशन हमारे पास आएगा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये हमें रिलेशन मिल जाता है कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के बीच में, यानी x इज इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा, एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, r साइन थीटा। यहाँ से एक और रिलेशन अपने बनाएंगे। देखिए, यदि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, यदि इन दोनों समीकरण को अपने स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो क्या देगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है वो देगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने आर स्क्वायर वहां से कॉमन ले लिया तो हमें रिलेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये r और xy के बीच में रिलेशन अपने को यहाँ से मिल जाता है। और यदि हम थीटा और xy के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो समीकरण 2 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण 2 है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, समीकरण 1 से। तो हमें देखिए, जैसे ही अपन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमें क्या वैल्यू देगा, टेन थीटा देगा, और इधर y अपॉन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और यदि यहाँ से हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा हमारे पास आएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन, तो ये रिलेशन अपने को यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये था अपन ने अभी तक पढ़ा कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के रूप में जो भी आपको कर्व दिया होगा वो कार्तीय रूप कहलाता है उस वक्र का। और अगर आपके पास कोई वक्र आर इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म का, यानी आर और थीटा के बीच में रिलेशन दे रहा है, तो वो जो वक्र है वो आपका क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म में कहलाता है। फिर अपने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, तो इनके बीच में अपने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एंड सेकंड रिलेशन हमारे पास जो है वो है वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और उसके बाद अपन ने दो रिलेशन और फाइंड आउट किए। रिलेशन हमने निकाला आर और एक्स वाई के बीच में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड सेकंड रिलेशन अपन ने फाइंड आउट किया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के जो आपको नीचे लाइन जो आपको चलती दिख रही है, एड लाइन जो है, वहां से आप प्ले स्टोर पे जाकर के गूगल जहांगीर मैथ्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप विभिन्न प्रकार के बीएससी, बीएड, बीएससी मैथ्स और एमएससी मैथ्स सेकंड ग्रेड कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। उन कोर्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की डाउट होता है, कोई शंका है, तो आपका स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में अपने और इससे आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपने पढ़ेंगे कि अपने किस तरह से कोई जो पोलर फॉर्म जो आपको दिया गया है उस पोलर फॉर्म में अपने टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, इन सब बातों के बारे में बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगली वीडियो के इंतजार कीजिए और कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको कैसा लगा, और अपने साथियों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। और साथ ही साथ कि आपने ये वीडियो देख लिया, इस बात की अटेंडेंस आप जरूर लगा दें। थम्स अप जो लाइक का बटन है उसका दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।